बाबिल शहर में एक बदकार औरत थी। किसी वजह से जब वो मरी तो उसके घर वालों ने उसकी तदफीन न की, बल्कि उसे कूड़े के एक ढेर में फेंक दिया। एक वक्त की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तूर पर गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि मेरी एक कनीज की लाश कूड़े के एक ढेर पर पड़ी हुई है, तुम इसे बिल्कुल इज्जत और एहतराम के साथ तदफीन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस हुए। आप बाबिल शहर में पहुंचे और आपने लाश को ढूंढना शुरू किया। आप एक गंदगी के बड़े ढेर के करीब पहुंचे। वहां पर आप देखते हैं कि कूड़े के बीच एक लाश पड़ी हुई है और 4 कुत्ते इस लाश की रखवाली कर रहे हैं। ये कुत्ते इस लाश के करीब इसलिए थे ताकि कोई लाश को पामाल न कर सके और दरिंदे आकर इसके गोश्त ना नोच ले। हजरत मूसा ने बाबिल शहर के लोगों से इस औरत के घर का पता पूछा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के घर पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरी इस लाश को उठाने में मदद करो ताकि इसकी तदफीन की जा सके। उस औरत के घर वालों ने कहा कि हम इसकी लाश नहीं उठाते, ये एक बदकार औरत है जिसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी के काम किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाबिल शहर के बाकी लोगों से पूछा। पूरे शहर में कोई भी एक ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो उस लाश को उठाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि मेरी इस लाश को उठाने में मदद करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई की मदद के साथ इस लाश को उठाकर शहर ले आते हैं। फिर जब इस औरत को गुस्ल देने की बात आई तो पूरी शहर में कोई भी खातून ऐसी नहीं थी जो इस औरत को गुस्ल देने के लिए तैयार हो। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा और अपनी बहन को यह हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल के बाद अपने भाई की मदद के साथ इस औरत की लाश को दफनाया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून लाश को दफना कर वापस आ रहे थे तो सारे शहर के लोग आपके सामने आकर खड़े हुए। शहर के लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था कि ऐ मूसा, हमें ये बताइए कि आपने इस बदकार औरत को आखिरकार मरने के बाद इतनी इज्जत क्यों दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शहर के लोगों, कि मैंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तकमील की है, लेकिन हाँ, जब मैं अगली मर्तबा कोहे तूर पर जाऊंगा तो बेशक तुम्हें इन सवालों के जवाब दूंगा। ये जवाब सुनकर शहर के सारे लोग अपने अपने घरों को चल दिए। कुछ वक्त गुजरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे। वहां पर अल्लाह से हम कलाम होते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ऐ मेरे रब, मुझसे ये सारे लोग इस बात की वजाहत मांगते हैं कि मैंने क्यों इस बदकार औरत की तदफीन की, आखिर मैंने क्यों इसको इतनी इज्जत से दफनाया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, बेशक ये औरत बहुत ही बदकार थी जिसने अपनी सारी जिंदगी में बदकारी के काम किए। लेकिन एक दिन का वाकया है, जब ये औरत एक जगह से गुजर रही थी, वहां पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। इस औरत से उसकी ये शिद्दत देखी नहीं गई। इसने पास के ही एक कुएं में जाकर अपने कपड़े को गीला किया और इस गीले कपड़े से उस कुत्ते की प्यास बुझाई। जैसे ही पानी की बूंदे इस प्यासे कुत्ते के जबान पे पहुंची तो इसके जिस्म में एक नई जान पैदा हुई। और यही वो औरत की अदा थी और यही वो रहम दिली थी जो मुझे इसकी पसंद आई। और इसी वक्त मैंने हुक्म दिया कि इसकी रूह को कब्ज कर ली जाए ताकि आइंदा ये ऐसी बदकारी ना कर सके। उम्मीद करते हैं दीन की बात के नाज़रीन को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे बख्श देता है। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मुलाकात करेंगे अब हम हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।